अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और तालिबात, उम्मीद है कि आप सब बखैर व आफियत से होंगे। ऑफलाइन सेशन में आपका फिर से खैर मकदम। प्यारे बच्चों, जमात सातवीं मज़मून हमारा उर्दू है। हमारा आज का टॉपिक है, जो मौजू है आज का, वो है बुरज़हामा की तारीख़ी अहमियत। हमने इसका पहला दौर पढ़ा, उसमें जाना कि कैसे वो लोग रहते थे, कैसे मकानों में रहते थे, कैसे बर्तन इस्तेमाल करते थे, कैसे वो हथियार इस्तेमाल करते थे, मछलियाँ पकड़ने के उनके पास कैसे हथियार थे, ज़मीन खोदने के आरियाँ, सुइयाँ और चाकू वो हड्डियों के बनाते थे, मछलियाँ पकड़ने के कांटे भी हड्डियों के बनाते थे, और तांबे के बर्तन भी उनके पास थे। और अब हम पढ़ेंगे इसके आगे दौर का। आप पेज नंबर 191 पे जाएंगे बच्चों। इसके बाद बुरज़हामा की कदीम बस्ती का दूसरा दौर जब आता है, उस दौर में लोग मिट्टी के झोंपड़ों में रहते थे। कच्ची ईंट का इस्तेमाल भी वो करते थे। दूसरे दौर में ज़मीन में खंबे गाड़ने के निशानात से पता चलता है शायद वो लकड़ी का भी इस्तेमाल करते थे तामीरी कारी में। अब ज़ैर ज़मीन गढ़ों में रहना लोगों ने कर दिया था। दूसरे दौर में पहले ज़ैर ज़मीन गढ़ों में रहते थे। इन गढ़ों में मिट्टी भर भर के इनकी ऊपरी सतह को हमवार कर दिया गया था। फिर उन्होंने मिट्टी भर के वो बंद किए थे। इस दौर में मिट्टी के बर्तन चाक पर बनाए जाते थे। एक बर्तन ऐसा भी दरियाफ्त हुआ है जिसका रंग सुर्ख है और जिसमें 950 नगीने लगे हुए हैं। 950 नगीने उसमें लगे हुए थे। ऐसा उन्होंने बर्तन बनाया था, उसमें नगीने 950, जिससे इस दौर के लोगों के हुनरमंदी का पता चलता है। बाज़ बर्तनों पर रौनक चढ़ा हुआ था। रोगन भी ऐसे बर्तनों पर था। बाज़ बर्तन थे जो रोगन वाले भी थे। अंदाज़ा है लगाते हैं कि ये बर्तन बाहर से इधर पहुँचे हैं। पहले दौर में लोग मुर्दों का क्या करते थे, इससे पता नहीं चला। वो शायद मुर्दों को जलाते थे, लेकिन दूसरे दौर में ऐसी कब्रें मिली हैं। पहले दौर का पता नहीं चलता है कि शायद वो जलाते थे, क्या करते थे, मगर दूसरे दौर में पता चला। कुछ कब्रें मिली जो जाहिर करती हैं कि मुर्दों को घरों के आंगनों में दफन किया करते थे। कब्रों में से जो हड्डियों के ढांचे पिंजरे मिले, उनमें से 4 सीधे की सूरत में दफन किए गए हैं। बाज़ कब्रें ऐसी भी हैं जिनमें से जानवरों के पिंजरे मिले। हड्डियों के ये ढांचे कुत्ते, भेड़िए और जंगली बकरी के हैं। जो वहाँ पिंजरे मिले, उन हड्डियों के ढांचे मिले कुछ जानवरों के, उनमें से कुत्ते, भेड़िए और जंगली बकरी के मिले। लगता है कि ये लोग उन्हें पालते थे, शायद घरों में, और इनसे मरने या उनकी बलि चढ़ाने के बाद उन्हें दफनाते थे। या तो बलि चढ़ाते थे उनके, वो मर जाते थे तो उन्हें दफन करते थे, या फिर उन्हें बाकायदा इन्हीं घड़ों में रखते थे ताकि ये भी सर्दी और बर्फ़ व बारिश से बच जाएं। तो बच्चों, ये दूसरे दौर का हमने ये पढ़ा कि दूसरे दौर में वो किस तरह के मकानों में रहते थे। उनके दूसरे दौर में उन्होंने वो गढ़ों में रहना छोड़ दिया और मिट्टी की झोंपड़ी बनाए, और कच्ची ईंट का भी इस्तेमाल किया, और लकड़ी तामीर करने के लिए लकड़ी का भी इस्तेमाल किया, और गढ़ों को मिट्टी से भर दिया। तो हमने दूसरे दौर में ये जाना। तो मिट्टी भर भर के ऊपरी सतह पर पूरी ऊपर तक उनको प्लेन कर दिया था, और मिट्टी के बर्तन बनाते थे और बहुत से खूबसूरत रंगों का इस्तेमाल करते थे। एक सुर्ख रंग का भी बर्तन दरियाफ्त हुआ जिसमें 950 नगीने लगे हुए थे। ये उस दौर की हुनरमंदी का पता चलता है कि कैसे उनमें हुनर था इन चीज़ों का। कुछ बर्तन रोगनदार भी थे उनके पास। अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद वो बर्तन बाहर से आए। और पहले दौर में ये बोलते हैं कुछ पता नहीं है कि जब मर जाते थे वो क्या करते थे, जलाते थे, क्या करते। दूसरे दौर में वो मुर्दों को दफन करते थे। कुछ कब्रें भी मिली उनको।